तो हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास फिर एक सैमसंग A14 का हैंडसेट आया हुआ है। इसमें दिक्कत है कि ये ऑटो स्टॉक ले रहा है। पावर प्रेस करने के बाद ये 178 168 इस तरह से ये जाके स्टॉक हो जाता है वोल्टेज। तो फ्रेंड्स, इसमें सैमसंग A14 M14 अभी कॉमन फॉल्ट चल रहा है कि कोई भी इशू हो, एक बार CPU रिवॉल्व कर दो तो वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है। क्योंकि अभी इसका जो CPU है बहुत ही ज़्यादा डेड हो रहा है। तो चलिए, इसमें भी CPU ही रिवॉल्व होगा क्योंकि ये एक स्टॉक बूटिंग है। तो इसमें हम एक बार CPU को रिवॉल्व करके देखते हैं, या UFS अगर ख़राब हो जाए तो उस कंडीशन में भी ऐसा होता है, लेकिन इसमें ख़राब नहीं होता है। ज़्यादातर अगर फ्रेश बोर्ड है तो आप CPU और UFS को निकाल के रिवॉल्व कर दो तो उससे भी काम हो जाता है। इसमें ये फ़ोन जो है थोड़ा ओवर हीटिंग के कारण ऐसा इशू आता है। इसका जो CPU का जो बॉल है बहुत छोटा छोटा होता है, जिसके कारण बहुत ही जल्द मेल्ट हो जाता है। हीट होने के कारण बहुत ही जल्द मेल्ट हो जाता है। तो चलिए, इसका जो है एक बार हम CPU को ओपन करते हैं और फिर से रीइंस्टॉलेशन करते हैं, इसको रिवॉल्व करके अच्छा तरीक़ा से। फ्रेंड्स, इसमें ध्यान देने का बात है कि इसमें जो है आप जो SMD यूज कर रहे हो, अच्छे कंपनी का SMD यूज करो, क्योंकि सैमसंग A14 में CPU फूलने का बहुत ही ज़्यादा केस है। क्योंकि इस पर अगर थोड़ा सा भी इस CPU को अगर हम 350 या 100 पे इसको हम अभी निकालें तो ये 100% CPU फूल जाएगा। चाहे वो क्विक 861 से भी हम ट्राई कर चुके हैं। इस पर काफ़ी टाइम का एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो इस पर हम अभी जो SMD यूज कर रहे हैं क्विक का 2008 है, और इसका जो हीट रहेगा वो 300 रहेगा और एयर जो है 100 है। इसमें हमको कम से कम लगातार 4 से 5 मिनट तक CPU को कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हीटअप करना है। क्योंकि अगर हम उससे ज़्यादा का हीट अगर बढ़ाते हैं तो इसका CPU जो है 20 से बूम हो जाता है, फूल जाता है, जिसके कारण वो कोई काम का नहीं रहता। तो थोड़ा टाइम ही दे करके तो इस पे हम 300 की हीट पे इसको हम निकालेंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा, करीब 4 या 5 मिनट टाइम लेगा। और ये ध्यान रखना है कि धीरे धीरे चेक करते रहना है कि मेल्ट किधर से हो रहा है, और कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करना है। क्योंकि सैमसंग के मदरबोर्ड एक ऐसा मदरबोर्ड है कि अगर थोड़ा सा भी प्रेस करने पे इसका जो है सभी का सभी बॉल बाहर निकल के CPU में आगे चिपक जाएगा। तो मेरे हिसाब से अभी तक काम के एक्सपीरियंस से सबसे घटिया बोर्ड हमको लगता है कि सैमसंग का आता है। क्योंकि हम टेक्नीशियन भाई को जो है इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर कितना भी हीट करके अगर हम CPU निकालेंगे तो फिर भी इसका बॉल जो है निकल के आ ही जाता है ऊपर। लेकिन अदरवाइज हम और मॉडल का बात करेंगे तो इससे कम थोड़ा सा निकलता है, लेकिन इससे कम निकलता है। और अदर मॉडल के कंपेयर में ये सैमसंग का जो ये फ़ोन आता है वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से बोर्ड थोड़ा सा हैवी बनाना चाहिए कंपनी को, ताकि उसका रिपेयर हो सके। तो चलिए देखिए, धीरे धीरे इसमें हम ट्राई भी करेंगे कि ब्लेड इंसर्ट हो रहा है कि नहीं। इसमें बिल्कुल ही पतला ब्लेड रखना है। तो यहाँ पे साइड से कोनों कोनों में धीरे धीरे ट्राई करना है हर साइड से कि किधर से मेल्ट हो रहा है, और धीरे से उसको उठा लेना है। ध्यान रखें कि इसमें हीटिंग का बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इस फ़ोन में कई ऐसा फ़ोन है, कई ऐसा टेक्नीशियन मेरे पास लेके आता है कि CPU रिवॉल्व किया, पहले हैंग उन लोगों था, उसके बाद CPU रिवॉल्व हुआ, उसके बाद जो है फ़ोन ऑन ही नहीं हो रहा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो अगर CPU नहीं भी खुला ना तो वो अंदर से 100% डेड हो जाता है। तो इस फ़ोन में हीटिंग का सबसे बड़ा रोल है। तो अगर आप हीटिंग और थोड़ा सा मैनेज करके करेंगे तो 100% ये सक्सेस होता है। देखिए, यहाँ पे CPU जो है निकल चुका है, तो बॉल तो ज़्यादा क्षति नहीं लग रहा है।
तो पहले क्लीन करेंगे, क्लीन करने के बाद पता चलेगा। एक बॉल यहाँ से निकल चुका है, तो चलिए कोई नहीं, इसको तो हम माइक्रो जम्पर से कवर कर लेंगे। तो इसको जो है अच्छा से क्लीन करना है। और आयरन जो है, आयरन का जो हीटिंग रहेगा, आयरन का हीटिंग 350 ही रखना है, उससे ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि बोर्ड पे स्क्रैचेज, इस बोर्ड में बहुत ज़्यादा स्क्रैच आता है। यहाँ पे एक बॉल डैमेज दिख रहा है, तो ठीक है, उसको बना देंगे। और यहाँ पे 138 डिग्री का यहाँ पे हम पीपीडी यूज करेंगे बॉल को क्लीन करने के लिए। तो चलिए इस पे जो है रोजिन से अच्छा से, रोजिन जब भी चलाना है तो बहुत ही हल्के हाथों से चलाना है इस फ़ोन पे, खास करके सैमसंग के मॉडलों पे। रोजिन को बहुत ही, सिर्फ उस पर रोजिन रखना है और उसके ऊपर आयरन को रखना है। प्रेस बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना है। अगर प्रेस करते हैं तो सभी का सभी जो ग्रीन लेयर है वो बाहर आ जाएंगे और फिर CPU को इंस्टॉल करने के टाइम में बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक और इसमें कॉमन फॉल्ट है फ्रेंड, कि जैसे CPU रिवॉल्व कर रहे हो आप, CPU रिवॉल्व करने के बाद इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि ये प्रॉपर ऑन होने में इसको समथिंग 30 मिनट 35 मिनट तक जाता है। 30 मिनट 35 मिनट तक ये फर्स्ट टाइम ऑन होने में ले लेता है, क्योंकि हम जो है कई ऐसा फ़ोन किए हैं जो परेशानी, तो उसके लिए घबराना नहीं है, फ़ोन को ऑन करके छोड़ देना है, वो 100% ऑन होगा। या अगर फिर भी ऑन नहीं होता तो इसको एक बार जो है फ्लैश कर देना। फ्लैश करने से 100% ये रिकवर हो जाता है। होता है कि अगर UFS के साइड में अगर UFS पे हीट लग जाता है तो उस कंडीशन में ऐसा होता है। जैसे आप देखे होंगे कि रेडमी के Note 10 जो फ़ोन आता था तो उसमें भी कुछ इसी प्रकार का फॉल्ट आता था कि अगर UFS पे हीट लग गया तो वो भी थोड़ा सा ऑन होने में परेशानी करता था। तो यहाँ पे लगभग में सभी बॉल सही ही है। एक बॉल यहाँ से निकल चुका है, तो इधर तो एक भी बॉल, अच्छा 2 बॉल यहाँ से दिख रहा है कि जो निकल चुका है। तो ये दोनों बॉल को कम्प्लीटली बना लेते हैं और उसके बाद फिर से हम CPU को रिवॉल्व करेंगे। CPU को रिवॉल्व करने में सेम PVD सेम हीटिंग का यूज करना है, सॉरी क्लीन करने में। और रिवॉल्व करने में अगर आप जितना टेम्परेचर का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हो सके 180 या अगर उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर का है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा रोल रहता है कि अगर आप कम सेल्सियस का PVD यूज करते हैं तो CPU हीट होगा तो फिर से वो रिटर्न उतना ही जल्दी आएगा। सबसे पहले यहाँ से जो 2 बॉल निकला इसको हम अच्छा तरीक़ा से चलिए माइक्रो जम्पर करके और अच्छा से इसको हम यहाँ पे हम माइक्रो जम्पर जो यूज कर रहे हैं वो 0.001 mm का माइक्रो जम्पर यूज कर रहे हैं, क्योंकि सैमसंग के फ़ोनों के लिए, क्योंकि इसका जो है CPU का बॉल जो होता है वो बहुत छोटा छोटा होता है। तो अगर हम 0.002 यूज करेंगे तो वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे 1 यूज कर रहे हैं। और इसको अच्छा से लेंथ के हिसाब से इसको कट कर लेना और अच्छा से इसको जलेबी बना के फिक्स करके उस पर जो है UV इंक आता है, जो UV इंक कई प्रकार का आता है। ये कोशिश कीजिए कि कम से कम हैवी UV इंक जो है यूज करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि होता है कि अगर हम UV मास्क कर देते हैं और स्क्रैच करने के टाइम में या CPU बैठाने के टाइम में थोड़ा सा भी हीट लगता है उसको तो वो निकल के बाहर आ जाता है। तो उन सब परेशानी से बचने के लिए आप थोड़ा सा UV अच्छा कंपनी का यूज करने का कोशिश की। तो चलिए ठीक है, हम यहाँ पे इसको क्लीन करके अच्छा से और थोड़ा लेंथ के हिसाब से इसको कट कर लेंगे। और कट करने के बाद अच्छा से इसको कोई बड़ा नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि बड़ा होने के बाद अगर हम उसको फिक्स करेंगे तो वो थोड़ा सा ओवर साइज हो जाएगा और वो गड्ढा से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये बात ध्यान रखना है। क्योंकि अगर गड्ढा से बाहर निकल रहा है तो वो फिर CPU बैठाने के टाइम में इसका बॉल बहुत नज़दीक रहता है, तो वो दूसरा एक आपस में चिपक जाने के कारण फिर से वो सेम परेशानी में चल जाएगा या अदरवाइज कोई इशू आ जाएगा या CPU शॉर्ट होने का चांस रहेगा। तो ये कोशिश करना है कि जितना हो सके छोटा, और उतना भी छोटा नहीं कि जलेबी ही ना बने, तो अच्छा से मतलब एक
साइज का लेके आराम से उसको जो है फिक्स करना है। यहाँ पे जो है माइक्रो जंपर कंप्लीट हो चुका है, तो इसको हम अच्छा से स्क्रैच कर देंगे। सर्जिकल ब्लेड जो 11 नंबर का सर्जिकल ब्लेड रहता है उसे हल्के हाथों से इसको स्क्रैच कर देना है, ताकि इससे जो है बॉल जो CPU जो बैठाएंगे तो वो प्रॉपर कनेक्ट हो सके उस बॉल के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो 2 बॉल निकल गया था उसको हम कंप्लीट बना लिए हैं। अब चलिए इसको एक बार CPU की तरफ हम बढ़ते हैं और CPU को अच्छा से क्लीन करते हैं। और एक बात ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि ये सैमसंग का मदरबोर्ड जो होता है उस पर एक वाइट कलर का पेस्ट लगा रहता है अंदर से, तो वो उसको अच्छा से देख के क्लीन करना है। अगर वो कहीं भी अगर बच जाए तो CPU इंस्टॉलेशन के टाइम में वो 100% गड़बड़ी करेगा, फ़ोन 100% रिकवर नहीं हो पाएगा। तो सबसे बड़ा बात है कि नीट एंड क्लीन से काम करना होगा। और सैमसंग पे जैसे वो वीवो ओप्पो में ब्लैक पेस्ट आता था तो ऊपर से ही पता चल जाता है, तो सैमसंग का कई बार जो ये पेस्ट होता है वो साइड में कॉर्नर में पता नहीं चलता है। तो उसको अच्छा से सर्जिकल ब्लेड से एक बार अच्छा से स्क्रैच, हल्के हाथों से उसको स्क्रैच करना है, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा लेयर उस पर पड़ा हुआ वो निकल जाए, ताकि CPU एक बार में इंस्टॉल और सक्सेस हो जाए। तो चलिए CPU को भी बिल्कुल ही प्रेस नहीं करना है, हल्के हाथों से काम करना है। तो इसको अच्छा से क्लीन करके और फिर इस पर तार का थोड़ा सा ब्रश आता है, तो वो जो बॉल ब्लैक दिखेगा तो उस पर जो है तार का ब्रश चला के उसको क्लीन करके और उसके बाद फिर से इसको रिवॉल्व कर दें। और रिवॉल्व करने के बाद टेस्ट करके देखते हैं कि जो फ़ोन में इशू है ये सॉल्व होता है या अदरवाइज UFS को भी हमको निकालना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा। तो चलिए ये तो आगे का बात है। तो पहले हम CPU को टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी रोजिंग भिगा के और यहाँ पे हल्के हाथों से इसको क्लीन करना है CPU को।
लोगों तक इंतजार कर लेते हैं कि अगर फ़ोन सेकंड लोगों पे चल जाएगा तो ये 100% फ़ोन निकल जाएगा। और कभी कभी होता है कि टाइम ले सकता है, 5 मिनट 10 मिनट तक का टाइम लेता है। कभी कभी अगर UFS पे थोड़ा सा हीटअप हो जाए, हीट पड़ जाए, तो कभी कभी टाइम लेता है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक करने से हम लोग को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में थोड़ा सा एक अलग एनर्जी मिलता है। तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए तो अच्छा टॉपिक पे वीडियो आएगा और अच्छा जो है टॉपिक हम कवर करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि एक वीडियो बनाने में कम से कम आधा दिन ख़त्म हो जाता है और एडिटिंग बहुत सारा कुछ है उसमें। तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए और हम जल्द ही मल्टीमीटर पे भी एक कंप्लीट वीडियो लेके आ रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।